नदी से थोड़ी दूर गांव की आखिरी सीमा पर एक टूटा सा छप्पर था। छप्पर के नीचे रहती थी धनिया अम्मा। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, मगर आंखों में अब भी मेहनत की चमक थी। धनिया अम्मा रोज जंगल से सूखी पत्तियां और जलावन की लकड़ियां चुनती और गांव के घर घर पहुंचाती। यही उसका सहारा था, यही उसकी सांसें। सुबह की ठंडी हवा में वो लकड़ियों का गट्ठर बांधती और बुदबुदाती। आज पेट भर जाए बस, यही बहुत है। गांव के बड़ई हरीलाल की दुकान के सामने अम्मा रुकी। अरे अम्मा आ गई। आज तो बहुत कम लकड़ी लाई हो अम्मा। हाँ बेटा, आज थोड़ा हल्का गट्ठर है, कमर साथ नहीं दे रही। तबीयत भी थोड़ा खराब लग रहा है। कोई बात नहीं अम्मा। अच्छा ये बताओ, पैसे अभी दे दूं या फिर कल दे दूं? आज 2 रुपए दे दे बेटा, बाकी के कल के हिसाब में काट लेना। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहो। हरीलाल ने 2 रुपए अम्मा को दिया और अम्मा वहां से चुपचाप निकल गई। ये सब हरीलाल की पत्नी देख रही थी। वो पास आके बोली, हर बार यही कल कल, इसका तल कभी आता ही नहीं। जाने दो, बुढ़ी अम्मा है, मेहनत करती है। बेचारी इसी के सहारे इसका पेट चलता है। और ऐसे भी मेरी माँ की उम्र की है। 2 रुपए दे ही दूंगा तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा। धनिया अम्मा ने कुछ सुना, कुछ नहीं। उसके कान अब तानों के आदी हो चुके थे। वो चुपचाप अपने घर की ओर चली गई। अगले दिन धनिया अम्मा लकड़ी का गट्ठर लेकर गौरी बहू के घर पहुंची। अम्मा आप आ गई, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। अम्मा अंदर आ जाओ, लकड़ियां यहीं रख दो। आज सिर भारी लग रहा है बेटी, कल ज्यादा ले आऊंगी। गौरी बहू ने चुपचाप चूल्हे से एक रोटी निकाली। अम्मा आपको भूख लगी होगी, ये लो रोटी, खा लो, गरम है। गौरी की ये बात सुनकर धनिया अम्मा की आंखें भर आईं। गौरी बेटी, तूने मुझे ये रोटी दिया ना, भगवान तुझे सदा सुखी रखे बेटी। अम्मा आप रोज यही खा लिया करो, यह आपका ही तो घर है और मैं आपकी बेटी। नहीं नहीं मेरी बेटी, तूने इतना कहा वही मेरे लिए बहुत है। मैं अगर तेरे घर रोज खाऊं तो लोग क्या कहेंगे? अम्मा लोग कुछ भी कहे, आपका पेट तो भरेगा, खाली पेट सोना तो नहीं पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं गौरी बेटी, ऊपर वाले हैं, सब उनके हाथ में है। अब मैं चलती हूँ, मुझे जंगल जाना है, लकड़ियाँ भी तो लानी है। फिर कल मिलती हूँ तुमसे। इतना कहकर धनिया अम्मा अपने घर की ओर चली गई। गांव का प्रधान हरिश्चंद्र, जो कि बहुत ही लालची और बदमाश था, हरिश्चंद्र नई ईंट भट्टी लगवाने की तैयारी में था। नदी किनारे की पंचायत जमीन उसे पसंद आ गई थी, लेकिन बीच में था धनिया अम्मा का छप्पर। प्रधान ने अपने आदमी भेजे धनिया अम्मा को बुलाने के लिए। प्रधान के 2 आदमी अम्मा के घर पहुंचे और अम्मा से बोले, अम्मा ये जगह आपको अभी खाली करनी पड़ेगी। बेटा, ये जगह और ये घर तो मेरी है। अगर ये खाली कर दूंगी तो मैं अब कहाँ जाऊंगी? वो सब में कुछ नहीं जानता, सरपंच जी ने कहा है। ये पंचायत की जमीन है, आपको अभी का अभी खाली करनी पड़ेगी। मैं प्यार से बोल रहा हूँ। बेटा, अगर आप मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं बुद्धि बेचारी लाचार औरत कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी मैं?
तो जीते जी मर जाऊंगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास ये जमीन का कागज है? ये बात सुनकर अम्मा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, कागज कहाँ से लाती? पहले वाले प्रधान ने रहने दिया था। पहले वाले प्रधान से कुछ कागज या कुछ ऐसा सबूत है? नहीं बेटा, कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे जितना बोलना था बोल दिया। ये प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। आपका छप्पर अब तोड़ना पड़ेगा आपको। जल्दी से जल्दी यहां से जाना पड़ेगा। कल फिर आएंगे। तब तक आप यहां पर दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि कल आपका घर टूटेगा। इतना बोलकर प्रधान के दोनों आदमी चले गए और अम्मा बेचारी वहीं बैठकर रोने लगी। अगले दिन अम्मा बेचारी उदास चारपाई पर बैठी थी। तभी प्रधान के 2 मजदूर आए और बोले, चलो अम्मा, बाहर निकलो। तुम्हारी झोपड़ी तोड़नी है। बेटा, मेरी जिंदगी यही है। तुम दोनों की पैर पर रही हूं अगर ये झोपड़ी तोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे जीऊंगी? और देखते ही देखते कुछ मिनट में धनिया माँ का घर, उनका जीवन, उनका जीने का सहारा सब मिट्टी में मिल गया। घास फूस, टूटी हांडी, एक चूल्हा, सब जमीन पर गिर पड़ा। धनिया अम्मा दूर खड़ी रोती रही। भगवान, अब बचा ही क्या? और जब रात हुआ तो छत नहीं थी। आसमान के तारे गिनते गिनते धनिया अम्मा की आंख लग गई। भूख, डर और बेबसी तीनों साथ थे। सुबह जब धनिया माँ अपनी टूटी हुई झोपड़ी के पास खड़ी थी, तभी प्रधान का आदमी मंगलू आया और बोला, तुम अभी तक यही हो। यहाँ ईंटें उतरेंगी, तुम जल्दी यहाँ से हट जाओ। जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे क्यों ना तुम लोग मुझे मार डालो। मंगलू गुस्से में आकर अम्मा को धक्का दे दिया। धनिया अम्मा पत्थर से टकरा गई। अम्मा का सर फूट गया, खून बहने लगा। अम्मा बेहोश हो गई। डर के मारे मंगलू धनिया अम्मा को जंगल में छोड़कर वहां से भग गया। एक दिन गौरी और हरीलाल मार्केट में मिले तो हरीलाल ने पूछा गौरी से, गौरी, धनिया अम्मा आजकल दिखाई नहीं दे रही है और लकड़ियां भी नहीं ला रही है मेरी दुकान पर। हरिलाल भाई, मेरे घर पर भी नहीं आ रही है और 2 दिन से मैंने देखा भी नहीं उनको। गौरी की ये बात सुनकर हरीलाल घबरा गया और गौरी भी घबरा गई। दोनों अम्मा को खोजने के लिए निकल गए। हरीलाल और गौरी पहले गांव में पता किया, लेकिन किसी ने अम्मा को गांव में नहीं देखा। फिर सबने बात किया, हमने गांव में तो ढूंढ लिया, अब एक बार जंगल की ओर ढूंढते हैं। जंगल में जैसे हरीलाल और गौरी और बाकी गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे अम्मा बेहोशी की हालत में पड़ी है। सब देखकर घबरा गए और तुरंत अम्मा के पास पहुंचे। अम्मा अम्मा, बोलो ना अम्मा। सुनो रामू, तुरंत एम्बुलेंस को फोन करो। रामू ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस कुछ मिनटों में आ गई और सभी ने अम्मा को एम्बुलेंस में बैठाया और हॉस्पिटल लेकर गए। अम्मा अस्पताल पहुंची, उनका ऑपरेशन फटाफट चालू हो गया। बाहर वेटिंग रूम में सब चिंता में डूबे बैठे हुए थे। तभी नर्स आई तो रघु ने नर्स से पूछा, अम्मा कैसी है? अम्मा की जान बच तो जाएगी ना? सिर पर गहरी चोट आई है बड़े डॉक्टर साहिबा। वो कोशिश कर रही है, बाकी सब भगवान के हाथ में। हे भगवान, हमारी अम्मा को बचा लो।
नर्स वहां से चली गई और सभी लोग वेटिंग रूम में बैठकर इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ समय बाद जब अम्मा को होश आया, तब डॉक्टर ने हरीलाल और गौरी को अंदर बुलाया। रघु, तुमने अम्मा को बहुत सही समय पर हमारे पास ले आए, तभी अम्मा की जान बच गई। अब तुम इनकी सेवा करो और इनका ध्यान रखो। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आपने हमारी अम्मा को बचा लिया। मैं इनकी सेवा दिन रात करूंगा। इतना बोलकर डॉक्टर और नर्स वहां से चली गईं। अम्मा, क्या हुआ था आपके साथ? आप हमें सारी बात बताओ। और आप जंगल में कैसे चली गईं? और आपका ये हालत कौन किया? आप हमें पूरी बात बताओ। अम्मा ने सारी बात रघु और हरीलाल को बताई कि प्रधान और प्रधान के आदमियों ने पहले उसकी घर तोड़ी, फिर उसको घर से निकला, फिर उसको मार के जंगल में फेंक दिया। उस प्रधान की इतनी हिम्मत, उसने आपके साथ ऐसा कर दिया। अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अगले दिन सुबह हरीलाल, गौरी और कुछ गांव के लोग प्रधान के दरवाजे पहुंचे और हरीलाल ने कहा, एक बूढ़ी औरत से क्या दुश्मनी थी? तूने उसका घर तोड़ दिया और उसके बाद उसको मार के जंगल में फेंक दिया। तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये सब बात सुनकर प्रधान एकदम डर गया और वो झूठ पर झूठ बोलने लगा। फिर भी गांव वाले ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। तभी मंगलू सामने आया। गलती हो गई, मैं डर गया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझसे जो प्रधान जी ने कहा वही मैंने किया। प्रधान, तुझे माफ नहीं किया जाएगा। इसकी सजा तुझे कल पंचायत में मिलेगी। अगले दिन पंचायत बैठी। प्रधान को पद से हटाया गया और पुराने प्रधान ने कहा, मंगलू जेल जाएगा। आप सब मेरी ये बात ध्यान से सुनो। धनिया अम्मा अब पंचायत की माँ है। तभी गौरी बहू ने कहा, अम्मा हमारे साथ रहेंगी और मैं अम्मा की जिम्मेदारी लेती हूँ। गौरी की ये बात सुनकर धनिया अम्मा रो पड़ी और कहा, गौरी बेटी में किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। धनिया अम्मा की ये बात सुनकर हरीलाल बोला, माँ कभी बोझ नहीं होती। अम्मा, आज से और अभी से आप गौरी के साथ रहोगे और हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे और आपका ध्यान रखेंगे। तभी पुराने प्रधान ने कहा, चलो सब अच्छा हो गया और आप सब अपने घर जाओ और अम्मा की सेवा करो। माँ बाप का सेवा ही असली पूजा है। अब नदी किनारे ईंट भट्टी नहीं थी, वहां था एक छोटा सा घर। दरवाजे पर लिखा था, धनिया माँ का घर। और हर शाम वो मुस्कुराकर कहती, आज पेट भी भरा है और दिल भी। अगर आप सभी को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे ऐसी ही कहानी आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू। हर हर महादेव।